शब्द ब्रह्म चैनल के अंतर्गत मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, अपने श्रीमद् भागवत महात्म्य को का हिंदी अर्थ भाषांतर देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम तृतीय अध्याय के बहुत से हिस्सों को देख लिया है। अब अंतिम हिस्सों को देखने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। मित्रों, उद्धव जी का ही वाक्य है, उनका ही बोलना है, उसी में अपने बोलते हैं। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वह अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। अब आगे, इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, इस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गईं। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों को उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि यहाँ कैसे आईं, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे इससे पुष्ट कर दिया है। अब आप ये बताइए कि मैं क्या कहूँ। ये सुनकर सनकादि ने डर से कहा, उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इसकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वह त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में ये भागवत सप्ताह साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये
भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार से मित्रों तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। आप अपना अमूल्य सुझाव हमें लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर 9898282385 है। धन्यवाद।